राम राम मेरे सारे छोटे बड्डे न सारी बहन बेटियां न अपना हरियाणा अपनी बात में आप सबका तहे दिल से स्वागत है भाई। आज मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। सुनिए और बताइए आपने किसी लगी और क्या सीखने मिला। तो वे एक राजा था और बहुत दयालु राजा था। वो प्रजा ने सुखी रखने वाला अपने वचन का भाई पक्का था। तो एक बार क्या होया, राज्य में काल पड़ गया सूखा का। तो राजा ने ऐलान कर दिया कि जब तक यूँ काल रहेगा जब तक भाई मैं भी राजसी भोजन नहीं करूँगा। जो भोजन मेरी प्रजा करेगी वो भोजन मैं करूँगा। और सारी प्रजा खातिर भाई अपनी रसोई के दरवाजे खुले कर दिए, भंडारा लगा दिया कि भाई कोई खाओ कोई पियो। तो प्रजा बहुत खुश हुई भाई अपने राजा का यू रवैया देख के न। बहुत भाई बढ़िया राजा हमारा है, राजा वर्गा राजा नहीं। तो राजा के प्रति और प्रेम ज़्यादा हो गया प्रजा का। तो साल 6 महीना में वो काल ख़त्म होया, बारिश होगी तो सारे वही हरे भरे खेत हो गए। तो राजा ने क्या कराया, कुछ भूमि का टुकड़ा पड़ा था उसका बाहर, थोड़ा एक नया महल बनवाना शुरू कर दिया। और जड़ो महल बना था राजा का, ओड़ा एक गरीब की झोपड़ी थी। वो उसका छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था पूर्वजा का गरीब का, तो उससे मैं झोपड़ी बना रहा था। थोड़ा मापन मुपन लाग गया महल खातिर एरिया, तो वह उस एरिया के अंदर आई भाई उसकी वह झोपड़ी। तो वह भाई बोले बनाने वाले अगर भाई यह झोपड़ी तो तेरी पाटेगी हरिया, तो इसका तो नक्शा भी आड़ लगा हुआ है। तो बहुत दुखी होया बेचारा, उसका दौरा कुछ और था ही नहीं भाई चारा, वो एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था। तो दुखी हो गया भाई अपने राजा दौरा गया। अगर राजा मेरा दयालु है और कुछ समाधान करेगा ना, उसने नू बेरा था कि राजा का महल है। तो जाके बोलिया अक महाराज मिला मेरी झूपड़ी है, मेरे दौरे एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा उसमें मेरी झूपड़ी है। और ओड़ा बिला बेरा निकुण महल बनाने लग रहा है। और उन्होंने कहा है कि महल पट या तेरी झूपड़ी पटेगी महल का दायरा में आवे है। एक महाराज माथे जोड़ूँ हूँ आपका आगे, मेरी झूपड़ी न कुकरे बचवा दो आप। तो राजा यह बात सुन के न उसने नौकर घाल दिए। अगर भाई देख क्या हो बोला, जो यू आदमी कवा है यू सच्ची बोला है कि। थोड़ा गए तो भाई उसकी झूपड़ी पाई, सच पाया आदमी। तो आके बोले नौकर महाराज जो भी हो कवा है सच कवा है। तो उसने राजा ने भाई वचन दे दिया उसने, जा भाई तेरी झूपड़ी नहीं पाटेगी। और जो बनावे थे भाई राजा का महल है उनसे भी कह दिया भाई कुछ करो लेकिन बिलाया झूपड़ी नहीं पाटेगी अड़त है। तो आज झूपड़ी ओढ़ ही रही भाई राजा का महल दो रहे। तो बहुत खुश होया वो आदमी। और राजा ने भी भाई अपने आप में बहुत खुशी महसूस हुई कि कोई देखना आवेगा मेरा महल न देखेगा तो इसकी चित्रकारी की प्रशंसा होगी। और कोई वेले इस गरीब की झूपड़ी न देखेगा तो मेरे जो मैं वचन का पक्का हूँ उसकी प्रशंसा होगी। तो बहुत भाई अंदर तक बहुत खुशी हुई राजा ने भी। तो फिर क्या होया, उससे राज्य में एक भाई खांदा पींदा अच्छा सेठ साहूकार था। और उसकी घरवाली का बालक होने वाला था। और वो चाहता था कि मेरा बेटा हुआ है, बेटी नहीं, बेटा ही था वंश सालागा। और वह घरवाली उससे भाई बहुत डरिया कर दी। और उनका भाई यह रिवाज थी कि जेठा बालक पीर में भाई जन्म देने खातिर जाना पड़ेगा। तो जब वह उसका पीर जाने लगी तो अपना घरवाली तो बोलिया आक मना बिला बेटा ही चाहिए है, कहते बेटी हो जा। अगर बेटी होगी तो बोलिया तू आड़ा मेरे दौर है रहने खातिर ना आ जाइए, बेटा हो जा तो तू आ जाइए। तो वह बेचारी डर गई कि ये वो के बता शरत रखी इसने, बेटा बेटी में क्या फ़र्क हुआ है। बेचारी वह दुखी मन तो वही चली गई अपना माइक। तो कुछ दिन में भाई उसका वह होना ही था बालक। तो भाई जिसका डर था वो होया। तो उस लुगाई का भाई बेटी होगी, बहुत सुंदर बेटी हुई। तो बहुत खुशी हुई उसने भाई अपनी बेटी देख के न बहुत खुश हुई। लेकिन फिर दुखी हुई वह, उसका पति की बात याद आएगी उसका। अगर भाई मेरा घर वाला ने तनु कहा था कि बेटी होगी तो तू बड़ी है नाड़ है, तो मैं क्या करूं। तो उसने भाई प्लान बनाया और अपने भाई जो घर परिवार था उससे भी कह दिया कि किसी तनु नहीं बताना भाई मेरा बेटी हुई है। और उसका भाई घर वाला दौरे भी उसने संदेश भेज दिया है कि अपना बेटा होया है। अगर देखी जाएगी फिर जो कुछ होगा। लेकिन एक बात भाई मैं चली जाऊँगी झूठ झाठ बोल के न, जिन्हें बेटी ने देखेगा खिलावेगा मोह पड़ जाएगा तो फिर मैं बता दूँगी असली बात। तो फिर जब तो उसने भाई झूठ बोल दी तो बहुत खुश होया और सुन के न एक बेटा होया है। तो एक दो महीना में वह आ गया अपने भाई ससुरे
तो बहुत खुशी हुई सब ने कि बेटा होया है। और वह भाई उस खातर तो एक बहुत चुनौती भरा टाइम था, वो बहुत मुश्किलों का दौर था। अपनी बेटी छुपाना, बेटी का भाई बेटा बना के रखना, लेकिन उसने बहुत भाई बेचारी ने दिहाड़े भरे अपनी बेटी ने भाई बेटा बना के न रखने खातिर। तो वह नूचा वह कुकरे बता दूँ तो भाई उसने मौका ही नहीं मिला बताने का। वह डर जावे कदे माँ बेटी अंदर माने बाहर काट दे यू, इसका नहीं बेरा वाला मूड का कदे यू रहने नहीं देवा, मनु बता दूँ बेटी हुई है। तो वह बेचारी वाड नू डर दी भाई, वह बताने नहीं पाई, नू ये टेम बीतदा रहा। तो उसकी भाई सारी जो लड़कियां वाले वस्त्र, लड़कियां का आया नाम उस बेटी का, और लड़कियां वाली सारी उस भाई या विद्या सिखाने लग गए, सारे अस्त्र शस्त्र घोड़सवारी। तो वह बहुत होशियार बहुत थी वह लड़की। तो सारे काम वह अच्छी डाल भाई सीख गई सारे काम। और फिर थोड़ी सियाणी हुई, उस लड़की ने भी बेरा लग गया कि मेरी मामा ने भाई लड़का बना के रख रही है। तो वह बात फिर दोनों माँ बेटियाँ के बीच में होगी। तो फिर थोड़ी सी और सियाणी हुई, 18-20 साल की होगी, तो सारा काम करे भाई, वह सारे काम सीख गई, पढ़ लिख गई। तो एक दिन वह शहर में जाने लग रही थी। तो शहर में जाने खातिर एक जंगल में को गुजरना था। तो वह जंगल में को जाने लग रही थी। तो एक शेर और एक आदमी की वही आपस में टक्कर हो रही थी। वो भी भाई उसका पूरा सामना कर रहा था, और शेर उसने खान खातिर। तो उस लड़की ने वही सोचा कि भाई ये तो बचाना है मैंने, कुकरे न कुकरे वह जाने थी, वही सारी विद्या जाने थी, सारे अस्त्र शस्त्र जाने थी, और भाई वह बहादुर भी थी लड़कियां की डाल। तो उसने भाई वो आदमी कुकरे न कुकरे उस शेर का चंगुल तक भाई छुड़ा लिया, और अपने घोड़े पर उसने भाई बिठा के न और दूर लेगी जंगल तक बाहर। तो जब उसने भाई आदमी ने बताया कि मैं राजा हूँ, जब उसने बेरा ला गया कि यूँ राजा है, तो फिर उसने क्या कराया, अपना उसने घोड़े पर बैठा के न उसने महल में छोड़ आई वह लड़की। तो सो पे आई उनने, फिर अपना आएगी उल्टी। तो फिर कुछ टाइम बीत गया। तो राजा ने भाई सोचा उस लड़के ने भाई बहुत बहादुरी का काम कराया था और मैं बचाया था उसका, मैं भाई धन्यवाद करने खाते उसने वो फिर बुला लिया महल में। तो उनका घर बेरा पूछा दिया कि राजा बुलावा है आपने। तो वह लड़की जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन राजा का हुक्म था, जाना पड़ा। तो चली गई वह। तो राजा ने भाई उसकी बहुत तारीफ़ करी कि भाई बहुत बहादुर लड़का है तू तो, और बहुत बोलिया तेने बहादुरी का काम कराया भाई, मैं बचाया के बेरा। उस दिन भाई वो शेर मना खाए जाता, आज इस दुनिया में नहीं होता। तो उसने बहुत प्रशंसा करी, और भाई खूब उसका सेवा भी करी, खूब बढ़िया भाई भोजन जमाया उससे, और फिर भाई इनाम भी दिया राजा ने उससे। तो फिर चलिया गया। तो राजा का एक बाण थी भाई राजकुमारी, और वह भी बहन जोगी हो रही थी। राजा ने सोचा अगर भाई राजकुमार तो कौन ही लड़का, लेकिन राजकुमार तो भाई कम भी नहीं है, बहुत सुंदर है, सारे भाई धनुर्विद्या आवा है, घुड़सवारी आवा है, सब क्या है मैं निपुण है। तो क्यों नहीं बोला मैं मेरी बेबे की भाई सगाई की सगला कर दूँ। तो उसने भाई मन बना लिया राजा ने उसका अपनी बाण की सगाई करने का। तो उनका घर बेरा पूछा दिया, उस लड़के के माँ बाबू बुला लिए राजा ने। तो आ गए मैं एक महाराज के को थे, एक भाई बोला जो तेरा लड़का है बोला मेरा बहुत पसंद आया, और उसने भाई मेरी जान बचाई, मैं बहुत उसका आभारी हूँ। और आपका भाई आपका ऐसा पुत्र आपने जन्म दिया, लेकिन मेरे मन में एक बात आई है कि मैं अपनी बाण का वही रिश्ता आपका बेटा का करना चाहूँ। तो यह बात सुन के ना भाई वालू गाई तो बेचारी भाई उसके तो होश दौड़े हो गए, लेकिन नू कुकर हो सका है, उसने तो बेरा था भाई मेरी तो बेटी है। और वो जो उसका भाई घरवाला था वो खुश हो गया। तो वह उस बेटी की माँ बोली कि महाराज यो के को हो आप बात, तारा और मारा कड़ा मुकाबला, दिन रात का फर्क है मारा तारा, तो हम तो साधारण से लोग, आप राजा आपकी बाण भैया मारे कुकर आ सके है। तो वह टालन लग गई उसने राजा ने, अगर देखा राजा टाले कर दे या तो वही नामुमकिन है। तो उसकी बात वही काट दी उसका घर वाले ने, एक तू बोल वाली रो मैं बात करूँगा। तो बोलिया एक महाराज एक बोलिया आपने जो यह बात कही है बोलिया
आपका बड़प्पन है यो, और आपका घर में बोला मेरे बेटे का रिश्ता हुआ है, इस तक खुशी की बात है, और रिश्ता बढ़िया बात तो हमारी खातर कुछ हो ही नहीं सकती। और महाराज हम तो जमा खुश था, अगर आप आपकी बहन का रिश्ता मेरे बेटे का करना चाहो हो तो बाबू तो हो गया राजी। उसने बेरा नहीं भाई कि बेटी से माँ डर रहा है, तो अपने राजी हो गया, राजा भी राजी हो गया कह कहना, और वो भी राजी हो गया। माँ दुखी हो रही, ठीक है भाई, तो मेरी बेकार आपके बेटा का रिश्ता आपा भाई पक्का कर दिया। तो आ गया घर आ के ना भाई उसकी माँ ने उसकी बेटी तो बताई आ बात, भाई बेटी भी बहुत दुखी हुई, लेकिन कुकर हो सके है। तो फिर उसने भाई सोचा कि चलो मैं एक बार बात करके देखूँ, राजा आता है कुछ हल निकल आवा तो बात का उस लड़की ने। तो वह गई उसका महल में, तो वह बोली कि महाराज बोले मैं आपकी बाणत है, अकेला मैं बात करना चाहूँ, मैं भी उसके मन की बात जानना चाहूँ। वह हमारे भाई मेरा गले ब्याह करा के राजी है अगर ना है। तो राजा बोलिया ठीक से बोलिया कर ले बोलिया बात। तो उसने अपनी भाई वह बाण बुलाई, बाण ने भी वो एक दो बार महल में आयोड़ा भाई देख रखी थी वह लड़की, बाण का भी वो पसंद थी वह जो वही लड़का बन रही थी। तो बाण ने भी भाई हाँ कर दी कि मैं खुश हूँ इस रिश्ते पे। तो फिर बोली वह लड़की महाराज मैं बोलिया एक दो दिन इसका गला अकेला में बिताना चाहूँ हूँ, दाऊँ जानना चाहूँ मैं इसके बारे में, अपने बारे में बताना चाहूँ हूँ। ठीक है भाई जो कर बोला तू चावा है, बोला ठीक है मना कोई एतराज़ नहीं। अरे बोले आप जाओ, शाही बाग है बोला उसमें सारा बोला प्रबंध है, ओड़ा रोता में एक दो दिन ठाटता और ठाटते एक दूसरे न जानो। तो अपना शाही बाग में चले गए दोनों। तो जो वह राजकुमारी थी वह तो राजी हो रही है कि भाई इतना सुंदर लड़का और सब क्या है मैं निपुण है, और उसने पसंद था, और उसने बेरा भाई मैं लड़की हूँ। तो फिर उसने कहा उड़त है बोली तू क्या काटेगी मेरा गला है, तू राजकुमारी तू राजसी ठाट कर रही आड़े, हम साधारण से लोग मैं नहीं देने पाऊँगा अपना ये राजसी ठाट, और तू नू कर बोलिया राजा ने नाट जा मन ने को नहीं कराना इसका गला ब्याह। तो वह बोली क्यों नाट जाऊँ, मना तो आप पसंद हो, आप बोले चाहे मना झूपड़ी में भी रखोगे तो मना वो मैल लगेगा, आपके साथ रहूँगी तो मैं इतनी खुश किते भी नहीं रह सकती, राजसी ठाठ में भी नहीं रह सकती जितनी मैं खुश आपका गले रहूँगी। तो उसने तो पक्का मन बना लिया था कि मेरा जीवन साथी हो तो यूँ हो। तो कौन उसकी भाई ओड़े भी बेचारी की फैल होगी वह तरकीब। तो फिर क्या करे उसने, फिर क्या करना था उसका दौरा कुछ सारा इन था। तो उसने फिर भाई वह अपने निराश हो के ना एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तो राजकुमारी बोली आप तो कुछ भी नहीं बोल दे, आप क्यों परेशान से हो रहे हो, क्या बात है बोला आप ना कुछ बात कर दे मेरा गला। तो वह बोली क्या बात करूं, बोले एक मन कल सपना आया था और मन ने कल का बोला वो सपना तंग कर रहा है। तो बोले ऐसा क्या सपना आया था, राजकुमारी बोली बताओ मन भी जो सपना आपने तंग कर रहा था तो मैं कुछ उसका भाई सलूशन कर दूं। तो बोले बता दूंगा सपना तो मत ना। तो फिर वो बताने लग गया क्या सपना आया, बोले मैंने तो नूर नू सपना आया, बोले एक लुगाई का बालक होंदू था और बोले उसका पति न चाहिए था बेटा और उसने भाई अपना वो बेटी जन्म खातिर पीर में जाना था, पीर में जन्म देना था उस बेटी ते। तो उसका पति ने नू कह के गाल दी वह पीर में अगर बेटा हो गया तो तू आ जाइए, अगर बेटी होगी तो तना बढ़न नहीं दूंगा। तो वह अपने पीर में चली गई और फिर राम के ऐसे करने हुए, बोले उसका बेटी होगी। तो उसने बेचारी न डर दी न कदे तना पति तन्नर तेरी बेटी न बढ़न नहीं देवा, उसने भाई झूठा संदेश भेज दिया कि लड़का होया है। तो खुश हो गया उसका घर वाला और फिर आगे वो अपना ससुर है। तो वह अपनी बेटी ने भाई सब तो छुपाए रखी, सब नू जाने के यू बेटा है और उसकी माँ ने और भाई वह बेटी सियाणी होगी। फिर उसने बेरा लग गया कि मेरी माँ मना छुपा रही है कि सबकी नज़रों में मैं बेटा हूँ। तो फिर क्या होया बोले आगे, तो एक दिन वह राजा की राजकुमारी ने देख ली। तो फिर वह राजा की राजकुमारी उस पर मोहित होगी और उसका कहने लगी कि मैं तो तेरे गले ब्याह कराऊंगी। तो उस लड़की ने तो भाई होगी भीड़ी धरती
मैं तो लड़की हूँ, लड़की लड़की के लिए क्या ब्याह करावेगी। तो उसका दौरा और कोई चारा नहीं था, तो उसने अपनी सच्ची बात बतानी पड़ी कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। तो यह बात सुन के न उस लड़की ने बोला, वह लड़की मरवा दी, बोला जलादा तो सौंप दी, किसने मेरा वही दिल तोड़ा है और उसने वह मरवा दी। और जब बोला मेरी आँख उगड़ आई, बोले या तो भाई बहुत कसूती बोला कहानी थी। बोला फिर तेरी नज़रा में बता तू, उस लड़की ने तो बोला वह मरवा दी, तेरे मन में उस लड़की का प्रति बोला क्या बात है, तू जब उस जगह पर होंगी तो तू क्या करवांदी उस लड़की का। तो उसने सोचा भाई अपनी अंतरात्मा है, तो कहने लगी उस लड़की ने बहुत गलत कराया, उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, उसकी माँ ने भाई अपने बाप तक छुपा रखी थी, तो माँ की भी मजबूरी थी और उस लड़के का भी छिपना मजबूरी थी। तो उस बोला राजा की लड़की ने बहुत गलत कराया, तो मैं होंगी अरे तो बोला मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोला उसने मरवाऊँ रे, मैं उसकी मजबूरी समझूँ रे। तो यह बात सुन के न वह लड़की बोली कि कुछ सपना सपना नहीं था, बोला या असली हकीकत है, बोला वह लड़की मैं हूँ। तो भैया बात सुन के न राजकुमारी के तो होश उठ गए और जमा एकदम तय तरारा में आएगी, पूरा गुस्सा उठ गया उसका इस बात पर। तेरी इतनी हिम्मत और तने मेरा गला बोला इतना धोखा करया। तो वह बोली मन्ना कोई धोखा नहीं करया, बता मैंने क्या धोखा करया। ना मेरी माँ ने करया धोखा, मेरे पिता ने आ भरी है रिश्ते की, तो आपका भाई ने कहा है जब मेरे पिता ने आ भरी है और मेरे पिता ने नू आ भरी है, मेरा पिता ने तो भाई मैं बेटा समझा है मन्ना। तो बोले ईब क्यों गुस्सा उठा तेरा, बोला जो सपने की बात थी उसमें तो बोला तने नू कहा था कि उस लड़की की कोई गलती नहीं, फिर ईब बोला अपना ऊपर आई बात तो ईब तू बदल गई, बोला तेरा नजरिया बदल गया। तो जब उसने बात समझाई तो वह थोड़ी शांत हुई, फिर उसने शांत मन से सोचा, तो जब वह भाई उसकी मजबूरी समझी तो मान गई वह लड़की। तो फिर बोली वाह अकीब आप तो मैंने बता दी सच्ची, इब राजा तय का सामना कुकर कराएंगे। तो वह राजकुमारी बोली तू चिंता ना करे, ईब बोला मन मेरा पट गया नहीं, इब तू मेरे ऊपर छोड़ दे, अरे मैं जानू मेरे भाई ने, मैं अपने तरीके से बात करूँगी उसका गल है। अरे बोले चल इब चलेंगे। तो अपने दोनों भाई आ गई राजा के दौरे। तो राजा उन दोनों ने भाई देख के न तो राजा खुश होया कि रिश्ता अलग है पक्का हो गया। तो फिर राजा बोलिया अपनी बहन ते के बात हुई तारे बीच में। तो वह बोली भाई हमारे बीच में तो कोई सी खास बात नहीं हुई, बोले एक इनका बोला दोस्त था उसके बारे में बोलिया हमने बात करी, इसी के बात हुई बोलिया, तो हमने दोस्त के बारे में बात करी, इसी के बात थी वह। तो फिर वह बताने लगी नू सपना वाली बात उसने सारी बताई दी न्यू न्यू भाई जो भाई उस लड़की तक बताई थी। तो फिर अपने भाई तक कहने लगी भाई राजा तय तू बता तेरा नजरिया तय, बोला उस लड़की ने सही करया के बोलिया वो मरवा के न वह लड़की गुनहगार थी के तेरी नज़रा में। तो राजा ने भाई अपना सोचा दाऊँ सोच विचार के न अपनी अंतरात्मा तय बोलिया मेरी नज़रा में भाई लड़की की और लड़की की माँ की कोई भी गलती नहीं थी, इसमें कसूर है तो सिर्फ भाई उस बाप का कसूर था जिसने भाई बेटा चाहिए था ना कि बेटी, और उसका डरता भाई उस माँ ने वह छुपाई बेटी, और बेटी की भी मजबूरी थी भाई छिपा रहना। तो उन माँ बेटियाँ की कोई गलती नहीं, इसमें कोई गलत है कसूरवार है तो उस लड़की का बाप है। तो यह बात सुन के ना भाई उस लड़की पर भी कौन डटा गया। वह लड़की बोली महाराज आप वचन दो कि मेरे बाप ना आप कुछ नहीं कहोगे। तो राजा बोलिया मैं वचन दूँ हूँ आपका बाप ना मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपका बाप ना बोलिया क्यों कहूँगा मैं, वो तो बोलिया मेरी बहन का भी होने वाला ससुर है। तो जब भी सोच रहा था भाई सपने की बात है। तो जब उस लड़की ने भाई सच्ची बताई महाराज सच्ची बात तो यह है कोई सपना सपना नहीं था, मैं हूँ आ बदनसीब लड़की। लड़की बोली मेरी माँ की भी मजबूरी थी छिपाना और मन ने छिपना भाई मेरी भी मजबूरी थी, और मेरे बाप ने भाई बेटा चाहिए था इस करके न, लेकिन आपने वचन दिया है कि मेरे बाप तो आप कुछ नहीं कहोगे, मेरा बाप ना आप माफ़ कर दोगे। तो राजा का भाई बहुत गुस्सा होया
तो उसने भाई उसकी बाण ने भी वो समझाया कि भाई गुस्सा मत था। वह शुरू में मैंने सुनी, मैंने भी गुस्सा ठा था, आप शांत हो के ना सोचो इस बात ने, लेकिन कि भाई कोई गलती नहीं। तो राजा ने भाई फिर अपने बैठ के ना दाऊँ शांत हो के ना बोलिया उससे वे बे कोई भी कसूर नहीं तेरा, ना तेरी गलती। तो बोलिया राजा कोई गलती तेरी नहीं, कोई तेरी माँ की नहीं भाई, और तेरा बाप की गलती है, उसने मैं कुछ दंड दे नहीं सकता, क्यों आपने वचन भरवा लिए, जा अपने घर चली जा। तो अपने घर चली गई और कह दिया राजा ने, बता दिए तू जाके ना अपने पिता ने सच्ची बात, अगर वो नहीं रखेगा तो फिर मेरे दरवाजे आप खातर खुले हैं। एक बाण है मेरे, तो मैं समझूंगा मेरे 2 बाण होगी और मैं राजसी ठाठ तब आऊँगा अपने। तो अपने चली गई जाके ना भाई उसने अपनी माँ को बताई सारी बात। माँ का भी करड़ा दिल हो गया, देखी जाएगी जब राजा हमारे साथ है तो देखी जाएगी क्या करेगा। तो अपने उन्हें भाई अपने घर वाला तब बता दी सारी बात जो कहानी थी। तो उसका बहुत गुस्सा होया, उसने तो फिर भी भाई बेटा ही चाहिए था, गुस्सा में उसने भाई दोनों माँ बेटी घर तक काट दी। तो राजा का दरबार में चली गई, राजा का बताई सारी बात, महाराज मेरे पिताजी ने तो माँ बेटी हम दोनों काट दिए। तो राजा बोलिया कोई बात नहीं, काट दी तो निर्भाग हो, तो आज तक तू मेरी भाई बाण है, मैं तेरा भाई हूँ, और दोनों बाणा ने भाई ठाठ तय राजसी ठाठ तय शादी कराऊंगा, जड़े भी आप चाहोगी। और उसकी माँ भी भाई उस राज में रहने लग गई। तो दोनों राजकुमारियाँ का भाई राजा ने फिर ठाठ तय ब्याह कराया। देखो कितना बढ़िया राजा था वो, और बहुत बढ़िया भाई उसने न्याय भी कराया और भाई अपने वचन का पालन भी कराया। तो इसे राजा राज में हो तो प्रजा भाई कदे भी दुखी नहीं होगी। तो बताइए आपने किसी लगी या कहानी, और इस कहानी तो यह शिक्षा भी मिला है कि भाई बेटा बेटी सब भगवान की देन है, भगवान जो भी देवा भाई बेटा बेटी तो भाई झोली करके ना और खुश हो के ना भाई ले, बेटी नहीं होंगी तो भाई बेटे कितना आवेंगे। तो जितना भाई बेटी होना में खुश हो, बेटा होना में खुश हुआ है, इतना हमने बेटी होना में खुश होना चाहिए। और बताइए अपने किसी लागिया कहानी। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।